Hello everyone, God bless you all and special thank you for all my subscribers. आज हम बात करेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। पॉजिटिविटी यानी कि हर चीज़ में सकारात्मकता को ढूंढना और खोजना। पॉजिटिविटी एक ऐसा ट्रेट है जो कि एक लंबी, गहरी और अंधेरी सुरंग में भी उम्मीद की एक रोशनी ढूंढ लेता है। किसी भी चीज़ के, किसी भी घटना के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिविटी लोअर वाइब्रेशन पर होती है और पॉजिटिविटी रिलेटिवली हायर वाइब्रेशन पे होती है। बाय डिफ़ॉल्ट हम ह्यूमन बीइंग्स किसी भी घटना में, किसी भी सिनेरियो में सबसे पहले नेगेटिव ही सोचते हैं क्योंकि वो लोअर वाइब्रेशन पे होती है, वहाँ पर इजीली हम अलाइन कर जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें और अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करें तो हायर वाइब्रेशन पे मौजूद पॉजिटिव भी हो सकते हैं। हमारी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में बहुत बार ऐसा होता है कि मोटिवेटेड होने के बावजूद हम नेगेटिव हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में नेगेटिविटी को डिनाई करके नेगेटिविटी को नहीं हटाया जा सकता। इसका एकमात्र इलाज है कि आप उस घटना के, उस चीज़ के पॉजिटिव साइड्स पर फोकस करना शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहा है। इस दौरान मैनिफेस्टेशन के साथ साथ जब उसे रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन में ये फ़ियर होता है कि अगर ये अच्छा नहीं हो पाया तो, मुझे जॉब नहीं मिल पाई तो, मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया तो, यानी कि समवेयर नेगेटिविटी अंदर है। ऐसे में हमें अपनी टेक्निक में या अपनी स्टडी में या उस प्रिपरेशन के दौरान बजाय कि ये सोचने के कि अगर ये नहीं हो पाया तो, इसकी बजाय हमें फोकस करना चाहिए अगर ये हो गया तो मेरी लाइफ में क्या हो जाएगा, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड सुधर जाएगा, मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा, मैं पहले स्टेप पे जाके और अच्छी जॉब और अच्छी एजुकेशन को हासिल कर सकता हूँ, अपने कैरियर को अपने मुताबिक शेप दे सकता हूँ, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ जाएगा, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, सोसाइटी में मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मिलेगी। जब हमारा फोकस उस फियर की बजाय हमारी डिज़ायर के पॉजिटिव साइड्स पर होगा, पॉजिटिव क्वालिटीज़ पर होगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स असलियत में उस चीज़ के हैं। उनको हमारा ब्रेन डिनाई नहीं कर सकता कि जॉब मिलने के बाद या कोई एग्ज़ाम निकलने के बाद ये जो हम लिख रहे हैं या जिस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं ये हकीकत में हैं, ये 3D वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं। तो जो चीज़ 3D वर्ल्ड में प्रेजेंट है, हमें दिख रही है, जिसके लिए हमारा कॉन्शियस माइंड 100% श्योर है, उसके लिए हमारे ब्रेन में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बजाय कि ये सोचने के कि मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा, मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, मैं तो कोई बिज़नेस भी नहीं करता हूँ, मेरे पास तो हमेशा स्कार्सिटी रहती है, उसकी बजाय ये फोकस करना चाहिए कि मनी मुझे क्या क्या दे सकता है। मनी मुझे घूमने की फ्रीडम देता है, मुझे अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने की फ्रीडम देता है, मनी मुझे अपनी फैमिली की अच्छे टेक केयर की फ्रीडम देता है, मनी से मुझे पावर, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस सब कुछ मिल रहा है। तो जब हम इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो ब्रेन में रेजिस्टेंस कम से कम होगा, और जब हमारे सबकॉन्शियस में ये चीज़ें अच्छे से बैठ जाती हैं तब हमारा ब्रेन हमें इंस्पायर्ड एक्शंस लेने के लिए भी मोटिवेट करता है। हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और वो हमें नज़र आने लग जाती हैं, हम अलर्ट रहना शुरू कर देते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके अपनी विश, अपनी डिज़ायर तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने के लिए शुरुआत हमें सेल्फ से करनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी में, हमें अपनी पर्सनैलिटी में जो भी चीज़ पसंद नहीं है उसके बारे में कोई एक ट्रेट, कोई एक हैबिट, कोई एक चीज़ हम उठाएंगे और उसकी नेगेटिव साइड की बजाय उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ देखना शुरू करेंगे। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमारे अंदर मौजूद हैं, हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो खुद को शाबाशी देंगे, खुद को प्रेज़ करेंगे
और खुद का हौसला बढ़ाएंगे। और अगर नहीं है कोई ऐसी चीज़ जो हम अपने लिए करना चाहते हैं या हम खुद वो बनना चाहते हैं, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हम सोचना और अपने जर्नल में लिखना शुरू करेंगे। हर दिन जब हम उसी के बारे में बात करेंगे प्रेजेंट टेंस में कि यस ये चीज़ हो गई है और हमें ये सब मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम एक फ़िट फिज़ीक चाहते हैं, लेकिन हम डाइट नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम अपने जर्नल में प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि मैं अपना आइडियल वेट गेन कर चुका हूँ या मेरा आइडियल वज़न जो है वो मैंने हासिल कर लिया है, मैं अपनी पसंद की ड्रेसेस में फिट हो पा रही हूँ, मुझे हर दिन कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे बहुत एनर्जेटिक फ़ील हो रहा है, मैं अपने काम में ज़्यादा मन लगा पा रही हूँ, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई हूँ, मुझे देख के सब लोग मुझसे इस बारे में सलाहें ले रहे हैं, मैं औरों को गाइड कर पा रही हूँ, मैं अलग अलग डाइट के ऑप्शंस तलाशने लगी हूँ, मैं एक्सरसाइज को बहुत इन्जॉय करती हूँ, मैं अपने मी टाइम में बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, प्रेजेंट में रहती हूँ। इस तरीके से जब हम उस पॉजिटिव साइड को फोकस करना शुरू करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्रेन 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद या कुछ समय के बाद अगर रेजिस्टेंस कम है तो जल्दी ही वो इस चीज़ को हैबिचुअली करना शुरू कर देगा। और अगर नेगेटिव बिलीफ ज़्यादा हैं या फिर हमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो भी आफ्टर सम टाइम वो पॉजिटिव साइड पर ही फोकस करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे सेकंड अपनी चीज़ उठा लीजिए जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, थर्ड उठा लीजिए। शुरुआत हम खुद को बदलने से करेंगे ताकि हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पे शिफ्ट हो सकें। और जब हमारा इनर बीइंग 100% पॉजिटिव हो जाएगा तो अपने आसपास, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने जितने भी हमारे सर्कल के लोग हैं या जो भी घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं या जो भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं उसमें हम पॉजिटिविटी पर ही फोकस करना शुरू कर देंगे। क्योंकि पॉजिटिविटी एक दिन या एक रात का काम नहीं है। इट हैज़ टू बी हार्बर्ड एंड वर्कड अपॉन। यानी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर हमें निरंतर काम करना पड़ता है और जिसके लिए हमें कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 100% पॉजिटिव हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी भी नेगेटिविटी आएगी तो हमारे ब्रेन में पॉजिटिव बिलीव्स बैठ जाते हैं और नेगेटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा देर तक हम नेगेटिव नहीं रह पाते और जल्दी ही पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर जाते हैं। और ये हाई वाइब्रेशन पे मौजूद पॉजिटिविटी ही हमें नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज़ और हमारी विशेस को हमारी ज़िंदगी में आने के लिए मजबूर कर देती है। आने वाले वीडियोस में मैं जितने भी हमारे मेन फोकल पॉइंट होते हैं जैसे हेल्थ है, रिलेशनशिप है, मनी है, घूमना है, उन पे बिजनेस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टडीज़ हैं, लर्निंग हैं, उन पे अलग अलग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करके वीडियोस बनाऊंगी। आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, रेफरेंसेस ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर मैं और मेरा कंटेंट आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड कर पा रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय।